जय हिंद दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 14 दिसंबर 2025 के सभी शिफ्टों के क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि रेलवे ग्रुप डी की पल पल की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बाइनरी फिशन किस जीव में होता है। तो ये होता है अमीबा है। अमीबा में आपका करेक्ट आंसर होगा अमीबा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था एंजाइम की ऑर्गेनेल में पाए जाते हैं। तो एंजाइम की ऑर्गेनेल में क्या पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि समान वेग और समय के ग्राफ में रेखा किसके समानांतर होती है। तो ये होता है समय अक्ष के समानांतर होता है। ये आपका ऑप्शन में दिया गया था समय अक्ष के समानांतर। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका विभिन्न समूहों में समान कार्य करती है, यह किसकी ओर संकेत करता है। तो यह श्रम के कार्यात्मक विभाजन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। तो किरण साधारण की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि CuSO4 सफ़ेद प्लस 5H2O पानी CuSO4 इंटू 5H2O नीला, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये है संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था केंद्रीय बजट में हाल ही में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई। तो ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई थी। तो ये आपका ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था त्वरण जी का सूत्र क्या होता है। तो जी बराबर होता है GM अपान R²। तो GM अपान R² आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2025 में किस ग्रैंड स्लैम ने सभी मैचों में पूरी तरह स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग सिस्टम का उपयोग किया गया। तो ये किया गया था विंबलडन में। विंबलडन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फरवरी 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भारत में कुल कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। तो ये 15,057 केंद्र खोले जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का सही सूत्र क्या होता है। तो H बराबर I² RT आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सभी अंगों का भिन्न भिन्न कार्य क्या होता है। तो ये होता है कोशिका का भिन्न होना। कोशिका का भिन्न होना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अर्जुन पुरस्कार 2024 में हॉकी के लिए किसे दिया गया। तो ये सलीमा टेटे को दिया गया था। सलीमा टेटे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2025 के आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है। तो ये आयुर्वेद लोगों और ग्रह के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो 2070 तक। 2070 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एल्युमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बनने वाला बेरियम सल्फेट किस रंग का होता है। तो ये होता है सफ़ेद रंग का होता है। सफ़ेद रंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बीमा विस्तार योजना। बीमा विस्तार योजना 2025 कब लॉन्च होगी। तो ये लॉन्च होगी 2 दिसंबर 2025 में। दिसंबर 2025 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल पर कांच उद्योग के प्रभाव का आकलन करने के लिए किस संस्थान को मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। तो ये निर्देश दिया था राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो ये होता है 2, 6 और इसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जल H2O के अणु में
कितने परमाणु होते हैं? तो ये होते हैं 3 परमाणु होते हैं। 3 परमाणु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था समभारिक क्या होता है? तो जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उसे समभारिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2025 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्कोर क्या रहा? तो ये 38वां स्कोर रहा। 38वां आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम शांतिपूर्ण देश के रूप में किस देश को अंतिम स्थान पर रखा गया? तो ये रखा गया था रूस को। रूस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मई 2025 में महात्मा ज्योतिबाई फूले की जयंती जो 2025 में कब मनाई गई थी? तो ये 11 अप्रैल 2025 को मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मई 2025 में INS शारदा ने एक द्विपक्षीय मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया। यह किस देश के साथ आयोजित किया गया था? तो यह मालदीव के साथ आयोजित किया गया था। मालदीव आपका ऑप्शन में दिया था, तो मालदीव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2025 लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था लामिन यामल को। लामिन यामल आपको करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2025 के म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ये है ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में किस पैरा खिलाड़ी को प्रमुख ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था प्रवीण कुमार को। प्रवीण कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पौधों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका प्रमुख कार्य होता है ऊर्जा उत्पादन यानी ATP का बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार होती है? तो ये होता है आयोडीन। आयोडीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कौन सा अस्थायी ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो ये बनाता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ध्वनि सबसे तेज और अधिक गति से किस माध्यम में चलती है? तो ये ठोस में चलती है। ठोस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले धागे नुमा संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है तंत्रिका तंतु। तंत्रिका तंतु आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आज दोस्तों हमको सेम इतना ही क्वेश्चन मिला था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको PDF चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके एक कमेंट करिएगा। मैं सभी शिफ्ट का PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगा। धन्यवाद।